ओके मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर जीएस तो रोज ही हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैथ का भी एक आध चैप्टर यूट्यूब पे अपना अपलोड कीजिए, देखा जाए कैसा लगता है। हम बोले कि ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोग अनुपात समानुपात का चैप्टर लिए हैं और टाइप नंबर इसको फर्स्ट कर लेते हैं मेरे दोस्त। हाँ, टाइप नंबर क्या, इसको फर्स्ट। चलिए दोस्त, देखते हैं इस सवाल में कहता क्या है। सवाल नंबर पहला, यदि ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4, ठीक, तथा बी संबंधी सी बराबर 8 संबंधी 9 हो तो ए संबंधी सी का मान बताइए। देखिए, पूछा है कि ए संबंधी सी का मान बताइए। देखिए, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें चाहिए, बाकी सवाल खुद समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो हम लोग हल कर लेंगे। देखिए, जो इसमें 2 बार दिया रहता है ना सर, उसी को हम लोग बीच में लिखते हैं। तो ए संबंधी बी और बी संबंधी सी, यानी कि बी यहाँ पर भी दिया है, बी यहाँ पर भी दिया है दोस्त। तो हम लोग लिखेंगे ए संबंधी बी संबंधी सी। और देखिए, आपको इतना तो मालूम होगा कि ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। तो हम लोग बताएंगे कि 3। और फिर बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो हम लोग बोलेंगे कि 4। अब देखिए, फिर यहाँ से भी बी का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम लोग बताएंगे कि 8। और देखिए, अब फिर जब बी का मान यहाँ से 8 हो गया मेरे दोस्त, अब हम लोग बताएंगे कि सी का भी मान यहाँ से 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब इसी को हम लोग ना क्या कर लेते हैं कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्त। तिरछा क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। कर लीजिए गुणा। देखिए, 8 लिखे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24। और फिर 8 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 32। और देखिए, 9 का इस 4 में गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा क्या, 36। अब देखिए, यह अनुपात में है मेरे दोस्त, इसको हम लोग कट कर लेंगे क्या। तो देखिए, कट करेंगे ना तो 4 से कर लीजिए। देखिए, 4 छके 24 और 4 अट्ठे 32 और 4 नवा 36 मेरे दोस्त, हो जाएगा ना। इतना तो आपको आता ही होगा मेरे दोस्त। हाँ, जब इतना आता होगा मेरे दोस्त ना, तो फिर देखिए कि किसका मान पूछा है यहाँ पे ना, कि ए संबंधी सी का मान बताइए। तो ए ये हो जाएगा और सी यह हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे ए संबंधी कितना सी, तो ए का मान कितना है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 6। और फिर सी का मान कितना है मेरे दोस्त, तो हम लोग लिख लेंगे 9। अब इसको भी हम लोग कट कर देखिए, 3 से 3 दूना के 6 और क्या हो जाएगा, 33 लिखे 9। इस वजह से हम लोग का जो रिजल्ट निकल के आएगा ना ए और सी का, तो हम लोग बताएंगे ना कि दो संबंध है क्या, 3। यही हम लोग का क्या आंसर होगा मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं हम सभी। ठीक, देखिए, सवाल नंबर फिर दूसरा वही बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए, यदि ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2 तथा बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 4 हो तो ए सी का मान बता। इसमें भी ए सी का मान पूछा है और इस वाले में भी ए सी का मान पूछ लिया था मेरे दोस्त। ए सी का मान पूछा था इसमें भी। देखिए, मालूम है, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। देखिए, फिर इसको जो 2 बार दिया है ना, देखिए इसमें भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए और बी और क्या सी। अब देखिए, यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम लोग कहेंगे कि 3। अब बी का मान कितना हो जाएगा, तो हम, चलिए देखिए मेरे दोस्त, देखें बी का मान, ए का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 3। और बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम लोग बताएंगे नहीं कि 2। अब देखिए, फिर यहाँ से भी बी का मान हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो फिर इसी बी के नीचे लिखते हैं। ठीक, अब देखिए, फिर यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा, तो 4। तो हम लोग ठीक इसी सी के नीचे लिख लेंगे। और फिर हम लोग देखिए, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और 3 का 2 में, और 4 का किस में, इसमें तिर्यक गुणा कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक ना, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। और कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब देखिए, फिर 4 का जब 2 में गुणा करेंगे मेरे दोस्त में, तो ये हो जाएगा 8। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। अब देखिए,
अब इसको हम लोग काटेंगे, कट जाएगा तो ठीक और नहीं कटेगा तो भी ठीक मेरे दोस्त। देखिए अब हम लोग लास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे ना कि ए और सी का मान पूछा है हम लोगों से, तो यहाँ से ए ये हो जाएगा और बी हो सी यह हो जाएगा। तो देखिए ए और सी, ए का मान यहाँ से कितना है मेरे दोस्त, तो 9, और सी का मान कितना है 8। तो ए और सी कटेगा नहीं तो हम लोग बोलेंगे ना कि 9 संबंधी कितना 8, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं ये भी बातें क्लियर हो गई होगी। अब सवाल नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, चलिए आइए। देखिए ये थोड़ा सा भुलवा दिया है हम लोगों को। देखिए मेरे दोस्त, देखिए बोला है W1 और W2 बराबर 2 संबंधित 3 तथा W1 संबंधित W3 बराबर 1 संबंधित 2 हो तो W2 और W3 का मान बताइए। तो करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त। देखिए जो 2 बार दिया रहता है ना उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। देखिए W1 यहाँ पर भी है और W1 यहाँ पर भी है, इसको हम लोग बीच में लिखेंगे। देखिए देखिए मेरे दोस्त, तो हम लोग लिखेंगे ना कि W2 संबंधित, फिर लिखेंगे कि W1 संबंधित W3। देखिए इसको हमने ना बीच में लिख लिया मेरे दोस्त, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था मेरे दोस्त। अब देखिए उसके बाद अब हम लोग मान पुट करेंगे। तो देखिए W2 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हम लोग बताएंगे कि 3। और फिर W1 का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग बताएंगे ना कि 2। ठीक मेरे दोस्त। हाँ, अब देखिए फिर W1 का मान यहाँ से कितना है, तो 1। और फिर देखिए W3 का मान कितना है, तो हम लोग बताएंगे ना कि 2। तो हम लोग इसी के नीचे लिख लेंगे मेरे दोस्त। हाँ अब देखिए इसको फिर हम लोग तीर या गुणा कर लेंगे मेरे साथी। तो देखिए 1 का 3 में करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, और 1 का 2 में जब करेंगे ना तो 2, और फिर 2 का जब 2 में गुणा करेंगे मेरे दोस्त ना तो हो जाएगा कितना 4। संबंध है ना, संबंध लगा लीजिए। अब देखिए किसका मान पूछा है, तो हम लोग से पूछा है ना कि W2 और W3 का मान, किसका W2 और W3 का मान। तो देखिए W2 यही ना है, तो इसी के नीचे वाला मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए W2 संबंध है W3, तो W2 के नीचे वाला मान कितना है मेरे दोस्त 3, और W3 के नीचे वाला मान कितना है 4। तो अब ये आपस में कटेगा नहीं मेरे दोस्त ना, तो हम लोग बोलेंगे यही हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक। हाँ ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए बोला है यदि ए संबंधित बी बराबर 7 संबंधित 9 तथा बी संबंधित सी बराबर 1 संबंधित 5 हो तो ए संबंधित बी संबंधित सी का मान बताइए। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल से एकदम आसान भाषा में, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा मेरे दोस्त। देखिए इसमें भी बी यहाँ पर दे चुका है और भी यहाँ पर भी दे चुका है मेरे साथी। ठीक, चलिए इसको भी वैसे ही लिख लीजिए। चलिए देखिए ए यहाँ पर हो जाएगा और बी और सी। देखिए बी 2 बार दिया इसीलिए हम बीच में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम आप लोग बताइएगा 7। फिर बी का मान कितना हो जाएगा मेरे साथ, तो हम लोग बताएंगे कि 9। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए फिर बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो हम लोग बताएंगे कि एक ठीक इसी के नीचे लिख लीजिए। और फिर सी का मान कहाँ कितना हो जाएगा, तो 5, हम लोग ठीक सी के नीचे लिखेंगे कितना 5। अब देखिए एक का जब 9 में गुणा करेंगे 7 में गुणा करेंगे मेरे साथी ने तो हो जाएगा 7 संबंध। फिर एक का जब 9 में गुणा करते हैं तिर्यक ना तो हो जाएगा यह 9। ठीक, और फिर 5 का जब 9 में गुणा करेंगे मेरे साथी ना तो हो जाएगा कितना 45। अब देखिए पूछा है ना कि ए संबंध बी संबंध सी का मान बताइए, तो हम लिख लेंगे यहाँ देख लीजिएगा, हम लोग लिख लेंगे ना। देखिए ए संबंध है बी संबंध सी का मान बताइए। तो देखिए ए का मान कितना है मेरे दोस्त 7, तो हम लोग लिख लीजिए। बी का मान कितना है मेरे साथी, बी के नीचे ही है ना कितना 9, तो हम लोग लिखेंगे 9। ठीक है मेरे साथी, फिर बोलेंगे कि सी का मान कितना है, तो हम लोग बताएंगे 45। अब देखिए आपस में कट नहीं ना रहा है मेरे दोस्त, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद ही करते हैं मेरे दोस्त की वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और मालूम है हम इससे भी बेहतरीन पेपर में सवाल लेकर के आएंगे, जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न रहते हैं, एसएससी रेलवे एनटीपीसी। और मालूम है रेलवे के लिए तो इस सवाल को हम बहुत आईएमपी मानते हैं सर, इस सवाल को बहुत हम आईएमपी मानते हैं, जो कि यहाँ पर W1 और यहाँ पर W1 दे करके भुलवा देता है, और इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग लिखे कहाँ मेरे दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।